हेलो दोस्तों, गांव के मुखिया को अगर भाषण बोलना हो तो आप इस स्क्रिप्ट की मदद ले सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट की आप पूरी तो कॉपी नहीं करेंगे, मुझे पता है, और इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ठीक ना लगे, लेकिन मिला जुला कर आप एक अच्छा सा भाषण तैयार कीजिए, विशेष करके गांव के मुखिया। और मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं। और गांव के मुखिया डरते हैं मंच पर बोलने से, तो उनको बोलना आना चाहिए। इसके लिए आप डर निकालिए और इस 76वें गणतंत्र दिवस पर भाषण दीजिए। आत्मगौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है, पथ सदा हमने चुना वह है, विश्व का जिसमें भला है। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर उपस्थित प्रधानाचार्य सर, शिक्षकगण, ग्राम पंचायत सदस्य, प्यारे बच्चों और समस्त ग्रामवासियों का अभिवादन करता हूं। देश की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और देश में सुव्यवस्था लागू हुई। देश के हर नागरिक को वोट देने एवं अपने देश का मुखिया चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली। हम अपनी इस आज़ादी के लिए गणतंत्र के संस्थापकों और अपने देशभक्तों को हमेशा याद रखें। गांव का मुखिया होने के नाते एक दो बातें आपसे साझा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है, जिसके पास जनता का बहुमत होता है वही एक गांव, प्रांत, नगर या देश का मुखिया बनता है। आपने मुझे मुखिया बनाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मगर जहां पर जिम्मेदारियों की बात आती है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि गांव में शांति व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा, नशा उन्मूलन जैसी गतिविधियों के लिए हर ग्रामवासी जिम्मेदार होता है। हमारा यह अधिकार है कि हम गांव की सार्वजनिक संपत्ति जैसे खेल ग्राउंड, स्कूल, जोहड़, खुली गलियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम इसकी स्वच्छता और सफाई की जिम्मेदारी लें। मुझे आपने ग्राम सेवक नियुक्त किया है, तो मेरा दायित्व है कि जो सुविधा गांव के लिए ज़रूरी है उनके लिए मैं प्रशासन के आगे मांग पत्र रखूं। गांव की कोई सार्वजनिक समस्या को दूर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मगर गांव की एक गली में किसी के घर के आगे भी सफाई नहीं है तो कम से कम वह तो हर घर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास सफाई रखे। सड़क गलियों के किनारे कचरे के ढेर ना लगाएं। इसी तरह से शिक्षा को लेकर मैं कहूँगा कि हर परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। अगर गांव पूर्ण रूप से शिक्षित होगा तो गांव में स्वतः ही व्यवस्था बनेगी। बेटियों को जरूर शिक्षित करें, क्योंकि नारी शक्ति से इस समाज में शिक्षा की जागृति आती है। कम नहीं, ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी। खोल दो बंधन, बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। युवाओं से विशेष करके कहूँगा कि नशे रूपी बुराई से दूर रहे। जो युवा नशे से दूर हैं उनका दायित्व बनता है कि वे नशे में लिप्त युवाओं को नशे से दूर करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ गांव में हम शांति व्यवस्था बनाए रखें। कई सज्जन गांव की किसी आपसी झगड़े या विरोध घटना को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन क्या इससे कोई लाभ होगा? लाभ होने की बजाय इससे और अधिक अशांति बढ़ती है। और ऐसा करके हम लोग नई पीढ़ी को क्या आदर्श दे रहे हैं, यह सोचना सबसे महत्वपूर्ण है। आज नई पीढ़ी के लिए हम आदर्श बने, गांव के विकास और शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें। आपसी प्रेम ही हमारे गणतंत्र भारत को शक्तिशाली बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानाचार्य सर और सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे आमंत्रित किया और इतना सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। तो आदरणीय मुखियाओं से मैं कहूँगा कि आप इस भाषण में अपना भी ऐड कर सकते हैं और खुद भी कलम पेपर लेकर बैठिए, अच्छा भाषण तैयार कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई स्पेशल भाषण लिखवाना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।